गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। तो चलिए साध संगत जी, आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक बार शुकदेव जी के पिता वेद व्यास जी महाराज कहीं जा रहे थे। रास्ते में वेद व्यास जी ने देखा कि एक कीड़ा बड़ी तेजी से सड़क पार कर रहा था। वेद व्यास जी ने अपनी योग शक्ति उस कीड़े को देते हुए कीड़े से पूछा कि तू इतनी जल्दी सड़क क्यों पार कर रहा है? क्या तुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है? तू तो नाली का कीड़ा है। इस नाली को छोड़कर तूने दूसरी नाली में ही तो जाना है, फिर तू इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? तब कीड़े ने वेद व्यास जी को कहा कि बाबा जी, बैलगाड़ी आ रही है। बैलों के गले में बंधे हुए घुंघरू तथा बैलगाड़ी के पहियों की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, और अगर मैं धीरे धीरे सड़क पार करूँगा तो वो बैलगाड़ी आकर मुझे कुचल डालेगी। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कुचलने दे, कीड़े की योनि में जीकर भी तूने क्या करना है? तब कीड़े ने जवाब दिया कि महर्षि, प्राणी जिस शरीर में होता है उसको उसी में ही ममता हो जाती है। अनेक प्राणी नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए भी मरना नहीं चाहते। वेद व्यास जी ने कीड़े को कहा कि अगर बैलगाड़ी आ जाए और तू मर भी जाए तो घबराना मत, मैं तुझे योग शक्ति से महान बनाऊंगा। जब तक तुझे ब्राह्मण शरीर में ना पहुंचा दूं, अन्य सभी योनियों से मैं शीघ्र ही तुझे छुटकारा दिलाता रहूंगा। साध संगत जी, उस कीड़े ने वेद व्यास जी की बात मान ली और वो बीच रास्ते में ही रुक गया और बैलगाड़ी के नीचे आने से वो मर गया। फिर महर्षि की कृपा से वो कीड़ा कोआ, सियार आदि योनियों में जब जब भी पैदा हुआ, व्यास जी ने जाकर उसे पूर्व जन्म का स्मरण याद करा दिया। इस तरह से वो कीड़ा मृग, पक्षी आदि सभी जातियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ। उसे वहाँ पर भी वेद व्यास जी ने दर्शन दिए। थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर उस कीड़े ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वेद व्यास जी ने उसे 5 वर्ष की उम्र में एक मंत्र दे दिया, जिसका जप करते करते वो ध्यान करने लगा और उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण होने पर वेद शास्त्र और धर्म का रहस्य उसे समझ में आ गया। जब वो ब्राह्मण बना हुआ 7 वर्ष की आयु में पहुंच गया तो वेद व्यास जी ने उसको कहा कि कार्तिक क्षेत्र में कई सालों से एक ब्राह्मण नंद भद्र तपस्या कर रहा है। तुम उसके पास जाकर उसकी शंका का समाधान करो। अब केवल 7 वर्ष का ब्राह्मण कुमार कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहे उस ब्राह्मण नंद भद्र के पास पहुंचकर बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हैं? तब नंद भद्र ने कहा कि हे ऋषि कुमार, मैं ये जानने के लिए तप कर रहा हूँ कि जो लोग अच्छे हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो दुखी क्यों रहते हैं, और दूसरी तरफ पापी आदमी क्यों सुखी रहता है? ऐसा क्यों होता है? तब उस 7 वर्ष के बालक ने नंदभद्र को जवाब दिया कि ऋषि, पापी आदमी अगर सुखी है तो वो पाप के कारण सुखी नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्म का कोई पुण्य है और वो उसकी वजह से सुखी है, और वो अपने पुण्य खत्म कर रहा है। और पापी मनुष्य भीतर से तो दुखी ही होता है, भले ही वो बाहर से सुखी दिखाई दे। और महाराज, धार्मिक आदमी इसीलिए दुखी होता है क्योंकि उसे ठीक समझ नहीं होती, उसे उचित दिशा और मंत्र नहीं मिलता, इसीलिए वो दुखी रहता है। वो धर्म के कारण दुखी नहीं होता, अपितु समझ की कमी के कारण दुखी होता है। समझदार को यदि कोई गुरु मिल जाए तो वो नर में से नारायण बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? तब नंद भद्र ब्राह्मण ने 7 वर्ष के ऋषि कुमार से कहा कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इतने सालों से मैं तपस्या कर रहा हूँ, और मेरी तपस्या का यही फल है कि तुम्हारे जैसे 7 वर्ष के योगी के दर्शन मुझे हो रहे हैं, और मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो उस बालक ने नंद भद्र ब्राह्मण से कहा कि नहीं नहीं महाराज,
आप तो भूदेव हैं, मैं तो बालक हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब बालक की नम्रता देखकर ब्राह्मण नंद भद्र बहुत खुश हुआ और वो तप छोड़कर परमात्मा चिंतन में लग गया। फिर उस ब्राह्मण को कुछ भी जानने की इच्छा ही नहीं रही। इस प्रकार साध संगत जी, नंद भद्र ब्राह्मण से मिलने के बाद वो बालक 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जाप करता रहा और वहीं पर बहुदक तीर्थ में उसने शरीर त्याग दिया। वही बालक एक दूसरे जन्म में कुशारु पिता और मित्रा माता के यहाँ पर प्रकट हुआ और तब उसका नाम मैत्रेय पड़ा। साध संगत जी, अब कहाँ तो सड़क से गुजरकर वो कीड़ा नाली में गिरने जा रहा था और कहाँ एक संत के साथ से वो ऋषि बन गया। और यही तो सत्संग की महिमा है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। साध संगत जी, अब हम सभी को यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि वो कीड़ा सीधा ही मैत्रेय ऋषि क्यों नहीं बन गया। अब आप देखिए कि यदि आप पहली कक्षा के विद्यार्थी हो और अगर आपको एमए में बिठा दिया जाए तो क्या आप पास हो सकते हैं? नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं ये सभी कक्षाएं पास करके ही आप एमए में प्रवेश कर सकते हो। इसी प्रकार नाली में रहने वाला वो कीड़ा सीधा मनुष्य नहीं बना, बल्कि विभिन्न योनियों को पार करके ही वो मनुष्य बन सका। हाँ, इतना ज़रूर है कि संत की कृपा से उस कीड़े का मार्ग छोटा होता गया। संत समागम की, संत महापुरुषों की संग की महिमा का हम कहाँ तक वर्णन करें और कैसे बयान करें। एक छोटा सा नाली का कीड़ा जब संत महापुरुषों के संग से एक महान ऋषि बन सकता है, तो फिर यदि मानव को सतगुरु का साथ मिल जाए तो कहना ही क्या। और अगर मानव सतगुरु के वचन अनुसार चल पड़े तो वो मुक्ति का अनुभव करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। साध संगत जी, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो सतगुरु माता जी की अपार कृपा हमें मिली है। हमें भी सतगुरु के वचन अनुसार ही अपने जीवन को जीना चाहिए। अगर ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो बाकी संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।